नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे हम डोजो सेंटर। डोजो सेंटर्स को हिंदी में बात करें तो अखाड़ा बोलते हैं। आज इसको हम 12 लेवल डोजो सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। हम जो 12 लेवल हैं डोजो सेंटर की, उस सीक्वेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो साथियों, एक एग्जांपल दूं। हम किसी चीज की पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो जिस चीज का हम पहले प्रिपरेशन करते हैं तभी उसके बाद हम उसको रियल केस स्टडी में जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक्टिविटी दी गई है, उसकी कोई केस स्टडी के एग्जांपल दी गई है। तो हम इसी एक्टिविटी को आपके आपके प्लांट में करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, मैं उसकी केस स्टडी आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटर की स्किल एवेल्युएशन करते हैं। आपकी स्किल एवेल्युएशन है क्या, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद हम स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं। आपकी कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर से लेके और टॉप मैनेजमेंट तक की सबकी आपकी स्किल मैट्रिक्स, उसके बाद टीएनआई कैलकुलेट करते हैं हम। स्किल मैट्रिक्स, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, ऑपरेटर की स्किल मैट्रिक्स हो गई और स्टाफ लेवल है कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स हो गई। ये हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम जो एम्प्लॉई है उनकी स्किल इंक्रीज करने के लिए, हाई करने के लिए, हम इसको 12 लेवल के डोजो सीक्वेंस है उनको हम फॉलो करते हैं। वो हम एक स्टेप बाय स्टेप एक डोजो को समझेंगे। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, जो भी हमारे वेस्टेज रिडक्शंस है वो कम होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा बढ़ेगा, रिजेक्शन लेवल कम होंगे, सेफ्टी के पर्पज से भी देखें तो सेफ्टी अच्छी होगी आपकी, जो भी एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे। तो वो सारा डोजो सेंटर से बात करता है। साथियों, आइए हम इसको एक एक लेवल के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग रूम बनाना होता है। तो हम ट्रेनिंग भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूं मैं। तो आप अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, इन ट्रेनिंग के बेस पे हम आपको करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम 12 लेवल का डोजो सीक्वेंस, 12 लेवल डोजो सीक्वेंस। तो सबसे पहले लेवल है हमारा नाउ माई कंपनीज। हमारी कंपनी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यू, गोल स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। गोल क्या है हमारी कंपनी का, गोल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, हमारा कंपनी गोल क्या है, स्टेटमेंट क्या है उसका। उसके बाद जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, हमारी कंपनी की पॉलिसी, एचआर की पॉलिसी, सेफ्टी की पॉलिसी, या कुछ अदर एक्टिविटीज की पॉलिसीज है हमारी। कुछ एनवायरमेंट की पॉलिसीज होंगी आपके पास, काइजन की पॉलिसी क्या है, और आईटी की पॉलिसी क्या है। अगर हम आईएसओ आईएटीएफ इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, आईएमएस इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, उसके भी हम एक्टिविटीज कराते हैं। पूरा सर्टिफिकेशन क्या है, तो वो सब एक्टिविटीज हम देख सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस है क्या, कंपनी की प्रोफाइल क्या है। वो सारी एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद हमने बात करी थी कंपनी की प्रोफाइल की पूरा, तो कंपनी की प्रोफाइल्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, पूरे हमने सब बात कर ली थी। ये दूसरा नंबर बात करता है सेफ्टी। तो डोजो सेफ्टी क्या है, फायर सेफ्टी का बात करता है, फायर सेफ्टी बोर्ड के बारे में बात करता है। तो वो एक्टिविटीज, अलग अलग सेफ्टीज के बारे में पूरी डिटेल में बात करता है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। फायर सेफ्टी डोजो बोर्ड, हम फायर सेफ्टी का पूरा जो भी इक्विपमेंट होते हैं, है ना, वो सारी ट्रेनिंग देते हैं फायर सेफ्टी के। फायर कैसे लगती है, फायर क्या होता है, फायर सोल्यूशन क्या होते हैं, है ना, बकेट क्या होता है इसमें से आपका। ठीक है, और बहुत सारे एक्टिविटी, अलार्म कैसे बजते हैं, हुटर्स क्या, एक्टिविटीज होती है ना। तो ये सब एक्टिविटीज हम पूरा ट्रेनिंग देके क्लियर कराते हैं आपको। इसी बात करते हैं पीपीज की। हम जो इक्विपमेंट्स के पीपीज होते हैं वो सब अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करा सकते हैं, बना भी सकते हैं आप इस टाइप से पीपीज। जैसे हम बात करें, ग्लव्स की जरूरत है, या मास्क की जरूरत है, गूगल्स की जरूरत है। अगर हाइट पे वर्क हो रहा है तो सीट बेल्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये भिन्न भिन्न टाइप के आपके पीपीज होते हैं। तो एज पर कंपनी की नीड वो आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी कंपनी के पीपीज की रिक्वायरमेंट्स है वो यूज कर सकते हैं आप। तो इसी में आपने 12 स्टेप देखे, तो इसी में सारे स्टेप बाय स्टेप आपने समझे होंगे। प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग्स होती हैं ऑपरेटर की। तभी स्किल मैट्रिक्स से रिव्यू होगी और तभी उसकी स्किल अपग्रेड होगी। उसी में बात करते हैं हम प्रोडक्ट डोजो। प्रोडक्ट डोजो में क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट रेंज क्या है आपकी, प्रोडक्ट की यूजिंग क्या है आपका, उसका सिमुलेशंस क्या है आपके। कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर मशीन लगाते हैं, इस टाइप से आपके पूरा सैंपल बना सकते हैं। ये बोर्ड बना सकते हैं। पूरा क्रिटिकल प्रोडक्ट क्या है आपके, है ना, सैंपल ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपके प्रोडक्शन में आती है। फिर हम बात करते हैं फाइव सेंस। फाइव सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइव सेंस का मतलब है, इसमें हम कोई पोका का कोई सेंसर वगैरह यूज कर सकते हैं हम। तो फाइव सेंस का मतलब देखने से भी हमारा काम हो जाए। देखने से काम करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं देखने से। दूसरा, स्मेल, हम सूंघते हैं, तो सूंघने से भी हम देखें, सूंघने से कोई एक्टिविटीज होती है, उसको देखते हैं। उसका होता है
ठीक है, सुनने से, जैसे कोई मशीन के अंदर देखते हैं वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, कोई आवाज तो नहीं आ रही, अब नॉर्मलिटी तो नहीं हो रही, टच करके देखते हैं कि मशीन में अगर हम टच करेंगे तो हल्का सा वाइब्रेशन होगा तो हमें सुनाई देगा, पता लगेगा, है ना। कुछ टेस्ट करके, तो कोई जो फूड बनाती है कंपनी, फूड बनाने की हमें टेस्ट करके देना पड़ता है, तो वो सारे आप 5 सेंस के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपके एक्टिविटीज हैं। तो 5 सेंस में क्या क्या है वो हम एग्जाम्पल में आपको ये दिए हैं, ये आप 5 सेंस के इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो जैसे आपने कोई देखो लिखा है ना, वॉशिंग सेंसर लगा दिया आपने, कोई साइज ऑफ सेंसर लगा दिया आपने, ये तो अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगा सकते हो जो भी आपके ना, लाइट का सेंसर लगा दिया, तो इस टाइप से आपके टचिंग सेंसर्स हो जाते हैं आपके ये। तो ये सब एक्टिविटीज हैं, ये सब एक्टिविटीज अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही 5 सेंस के अकॉर्डिंग हम थॉट को सोचते हैं कि कहाँ क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। अगला आता है प्रोसेस इन मशीन। प्रोसेस इन मशीन, आपके प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है, मशीन क्या है, प्रेस मशीन है, हाइड्रोलिक है, डाई कास्टिंग है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग है ना, लो प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन है, सीएनसी, वीएमसी, टर्निंग, मिलिंग, क्या मशीन है आपके, रोबोट है, क्या है। तो वो सारी एक्टिविटी होती, इसी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, क्या मशीन पार्ट्स हैं आपके, वो सब एक्टिविटीज में हम एनालिसिस करते हैं। दूसरा बात करते हैं प्रोडक्शन डोजो। प्रोडक्शन में आपके बात करते हैं जो भी आपकी अबनॉर्मलिटीज मैट्रिक्स बनाते हैं, आपकी कहाँ कहाँ अबनॉर्मलिटीज मैट्रिक्स बन सकती है, क्या क्या अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद फोरम चेंज मैट्रिक्स बनाते हैं आपकी, फोरम चेंज मैट्रिक्स, फोरम चेंज कितने हैं, फोरम चेंज कैसे होते हैं। उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शंस, कहाँ वर्क इंस्ट्रक्शन की जरूरत है आपकी कंपनी में, वो सब एक्टिविटीज करा सकते हैं आप। कहाँ आपको 100 फ्लोर पे डस्ट डोंट लगाना है आपको, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में फोटो खींचना है नहीं खींचना है आपका, तो ये सब स्टेप से डस्ट डोंट आप लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी कंपनी के लिए विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस आपकी कंपनी का जो मेन फोकस होता है ना, कंपनी का विजुअल देखने में अच्छा होना चाहिए, विजुअलाइजेशंस, ये आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके बाद बात करता है क्वालिटीज। तो क्वालिटीज में हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या डिफेक्ट सैंपल्स हैं, क्या ओके सैंपल्स हैं, तो डिफेक्ट गैलरी बना सकते हो आप। डिफेक्ट, तो डिफेक्ट के बारे में पता होगा ऑपरेटर को, तभी ओके नॉट ओके चेक कर पाएगा। वो सारी एक्टिविटीज, गेजेस के बारे में सब यूज कर तभी यूज कर पाएगा जब गेजेस की नॉलेज होगी उसके। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग गेजेस, गेज में गेज आर एंड आर कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसी में हम गेज के बारे में एट्रीब्यूट गेज, वेरिएबल गेज, पॉइजन टेस्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये सब गेजेस की अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। पॉइजन टेस्ट करते हैं, गेज आर एंड आर करते हैं, और गेज में हम वेरिएबल और एट्रीब्यूट, वेरिएबल में देखते हैं हम गेज आर एंड आर और एनडीसी वैल्यू, एट्रीब्यूट में मिस रेट, फाल्स आर्म, कप्पा वैल्यू, इफेक्टिवनेस, ये सब चीज चेक करते हैं। तो ये सारे हमारे गेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पोकायोका, कहाँ पोकायोका लगा रखे हैं, कहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये क्वालिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, इसे क्वालिटी की एक्टिविटी बना सकते हैं ये। तो ये सब हमारे क्वालिटी का प्रोग्राम हम मैनेज करते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं मशीन डोजो। तो मशीन में आप देखा होगा तो मशीन की लोटो सबसे मेन है। लोटो, लोटो में आपने देखा मशीन के अंतर्गत कोई मशीन में प्रॉब्लम्स आई है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो हम कोई वायर सही करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले मेन पैनल पे हम लोटो लगा लॉक लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, मशीन की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट गई, तो आगे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो हम आराम से काम कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं रहेगा, हमें शॉर्ट नहीं लगेगा, और हमारे लिए सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोटो लगाते हैं। तो इससे पावर कट कर दिया हमने, पावर कट करने के बाद हमें पूरा सेफ्टी से काम कर सकते हैं। तो इसे इस टाइप से एक एग्जाम्पल दिया है ना, इलेक्ट्रिक मशीन का। इसी प्रकार मैकेनिकल मशीन हो गई, हाइड्रोलिक मशीन हो गई, इंजेक्शन मोल्डिंग हो गई, गियर फंक्शन, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये आपके कंपनी के बेस पे अकॉर्डिंग हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी हम इंप्लीमेंट्स करते हैं। अगली बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, उसके एवेल्युएशंस, ओजीटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स। कोई डिफेक्ट्स आ रहा है तो ऑपरेटर को ऑन जॉब ट्रेनिंग देना है, आपकी कंपनी में कोई सीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है, कोई इंस्पेक्टर्स हैं उसको ट्रेनिंग देना है, एज पर नीड, कहाँ किसकी नीड है उस टाइप से ट्रेनिंग देके उसको ट्रेंड करके उस पर्सन को एवेल्यूट करते हैं उसे हम। उसकी फिर एफिशिएंसी देखते हैं, क्या एवेल्यूशन हुआ है, उसी बेस में स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं, इस मैट्रिक्स को फिर रिव्यू करते हैं, फिर टीएनआई बनाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हमारी चलती रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एवोल्यूशन हो गई, जब ट्रेनिंग रूम हो गया हमारा, इस टाइप ट्रेनिंग रूम बना सकते हैं, सभी को ट्रेनिंग देंगे, पूरा सब एक्टिविटीज गैलरी बना सकते हैं हम ये। अगला बात करते हैं सर्टिफिकेशन की।
सर्टिफिकेशन में हम जाते हैं, चाहे तो क्यूएमएस का सर्टिफिकेट जाएं, आईएसओ आईआईटी का सर्टिफिकेट जाएं, या हम जो भी ट्रेनिंग्स ली है हमें उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट की हम बात करें, तो साथियों हमसे जो भी ट्रेनिंग लेते हैं हम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। तो साथियों जैसे हम बात करें हमने आईएसओ आईआईटी का सर्टिफिकेट लिया, हम सर्टिफिकेट बॉडी के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साथियों ये एक छोटी सी ट्रेनिंग थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल की रहेगी, इसमें 36 लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स बनाऊंगा वीडियो, जो मैंने नेक्स्ट संडे तक बात करी थी वो हम अवश्य प्रिपेयर करके अपलोड करेंगे। तो ये बीच में एक डिमांड आई थी कि सर अर्जेंट में हम एक डोजो सेंटर पे एक वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मैंने ये प्रिपरेशन करके डोजो सेंटर पे एक वीडियो प्रिपेयर की है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और कमेंट करें, और जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक पे कमेंट कर सकते हैं और मेरे को लिख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।